नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड ट्रेडर पर। आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन सेटअप को समझाने वाले हैं। आपको पता है कि हम डेली शाम को 6 बजे वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट को, जिसे हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया। अब चार्ट पर आप साफ देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक चैनल बना हुआ है, जैसा कि प्राइस एक्शन के बेसिक रूल कहते हैं। किसी भी चैनल का रेजिस्टेंस 2 या 3 बार तक प्राइस को रोक सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी ताकत कम होने लगती है। इसी चार्ट में आपने देखा होगा कि प्राइस ने अपर रेजिस्टेंस जोन को 2 बार रिजेक्शन लिया, लेकिन तीसरी बार जब उसने दोबारा टेस्ट किया तो मोमेंटम कुछ अलग था, बायर्स वापस आ चुके थे। अब नीचे की तरफ यही कहानी स्पोर्ट चैनल के साथ भी हुई। दोस्तों, हर बार प्राइस इस नीचे वाले स्पोर्ट चैनल तक आई, वहाँ से हमें एक जोरदार बाउंस बैक देखने को मिला। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि बायर्स उस जोन को डिफेंड कर रहे थे और नीचे से डिमांड बढ़ रही थी। अब आप देखिए 24,500 का कॉल ऑप्शन का सेटअप, जिसे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहे थे। चार्ट पर आप देख सकते हैं कि पहले प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक लिया। यह पुल बैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यह बताता है कि बायर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो कैंडल बनी वह स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। दोस्तों, यह कैंडल थी जिसने हमें कन्फर्मेशन दिया कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है। तो यहाँ पे 2 बातें कन्फर्म हो गई। नीचे से सपोर्ट पर डिमांड मौजूद है और रेजिस्टेंस पर बार बार टेस्ट होकर अब टूटने को तैयार है। इन दोनों कन्फर्मेशन के बाद में हमने बिना देरी किए हुए 24,500 कॉल ऑप्शन में एंट्री ली। एंट्री के तुरंत बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ लिया और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समझने लायक बात यह है कि इस बुलिश कैंडल के बाद जो कैंडल बनी वो ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रही थी। यह और भी मजबूत संकेत था बायर्स को पूरा कंट्रोल है कि। तो दोस्तों, इस ट्रेड का पूरा लॉजिक था, सबसे पहले हमने चैनल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया। फिर देखा कि रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अब कमज़ोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। नीचे सपोर्ट जोन से हर बार प्राइस बाउंस बैक कर रही थी, जिससे बायर्स की ताकत साफ दिखाई दे रही थी। कॉल ऑप्शन ने हमें बुलिश कन्फर्मेशन मिला और ईएमए के ऊपर कैंडल सस्टेन कर रही थी। वहीं पुट ऑप्शन में ईएमए से बार बार रिजेक्शन मिला, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया था। इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक क्लियर ट्रेड सेटअप मिला। उसी के आधार पर हमने कॉन्फिडेंट एंट्री ली। तो दोस्तों, ये है हमारा दिन का दूसरा ट्रेड, जिसमें आप देख सकते हो निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट को। तो एक साफ सुथरा चैनल के अंदर में मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ एक ट्रेड लाइन दिख रही है जो बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। नीचे की तरफ एक ट्रेड लाइन है जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। कई बार प्राइस ने ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, लेकिन हर बार वहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आया। इस बार भी प्राइस उस रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचा, तो हमने देखा कि प्राइस कंसोलिडेशन में है और वॉल्यूम में हल्की सी हलचल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही मार्केट ने चैनल के मिड लाइन को पार किया और ईएमए से सपोर्ट लेने लगा, वहीं से हमने एक बहुत ही बढ़िया एंट्री देखने को मिली। तो 24,500 के कॉल में एंट्री ली, क्योंकि प्राइस ने चैनल के अंदर हायर लॉस बनाना शुरू कर दिया था और ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज दी थी। तो दोस्तों, ये है हमारा दिन का तीसरा ट्रेड, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने ट्रेड लिया, एंट्री कहाँ ली, एग्जिट कहाँ किया और क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का सेटअप सीखने के बाद बेहद ही खास है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो आज के चार्ट पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 ने सुबह एक फॉल्स मूव दिखाया था, यानी मार्केट नीचे की तरफ गया ताकि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जा सकता। लेकिन असली मूव वहीं से शुरू हुआ जहां बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की थी। जैसे ही प्राइस सपोर्ट जोन पे पहुंचा, वहां से रिवर्सल के संकेत मिलने लगे। मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और ईएमए और ट्रेड लाइन दोनों इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि अच्छा मूव आने वाला है। अब यह बात करते हैं कि एंट्री की। मैंने देखा कि मार्केट सपोर्ट से रिवर्सल लेते हुए कन्फर्मेशन कैंडल बना रहा था, वहीं से मैंने एंट्री ली। यहाँ मेरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था, ट्रैप ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, पहले मार्केट के नीचे एक तरफ तेज़ी दिखाई दे रही है, जिससे कई ट्रेडर्स ने पुट में एंट्री ली, लेकिन वह एक सिर्फ ट्रैप था। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकला, वहीं से लोग फंस गए। हमें मिला एक शानदार बुलिश मूव। मैंने स्ट्राइक प्राइस 24,550 कॉल और 24,700 पुट दोनों का अवलोकन किया, ताकि मार्केट की दिशा मुझे अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों, इस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड 1:2 का था, और प्राइस जैसे ही हमारे टारगेट लेवल तक पहुंचा तो मैंने वहां पे प्रॉफिट की बुकिंग कर ली। तीसरे ट्रेड में भी मार्केट बहुत ही शानदार मूव किया था, हमें अच्छा मुनाफा मिला। यही होता है असली प्राइस एक्शन ट्रेप ट्रेडिंग।